मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही झीलों की नगरी भोपाल के लिए गर्व का क्षण सामने आया। शहर की बेटी खुशी राय ने कॉमर्स संकाय में 98.8% अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। खुशी की इस ऐतिहासिक सफलता ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए वह एक प्रेरणा बन गई है। किराए के मकान में रहकर बुने कामयाबी के सपने। खुशी की ये सफलता इसलिए भी विशेष है क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है। आज के चकाचौंध भरे दौर में भी खुशी का परिवार किराए के मकान में रहता है। सीमित संसाधनों और अभावों के बीच रहकर खुशी ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे फौलादी हों तो परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनती। इनकी इस उपलब्धि की खबर मिलते ही उनके घर पर बधाई देने वालों और इंटरव्यू लेने वालों का तांता लग गया। सफलता का मंत्र सोशल मीडिया से दूरी। अपनी सफलता का राज साझा करते हुए खुशी राय ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए रखी, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। खुशी का मानना है कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। भविष्य की राह पहले प्रयास में बनना चाहती है सीए। अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए खुशी ने स्पष्ट किया कि उनका अगला लक्ष्य चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वह उतनी ही कड़ी मेहनत करेंगे और पहले ही प्रयास में सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने माता पिता के मान को और बढ़ाएंगी। मध्य प्रदेश की ये बेटी आज उन लाखों छात्र छात्राओं के लिए मिसाल है जो कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को साकार करने का जज्बा रखते हैं। सिद्धार्थ ब्रजपुरिया की रिपोर्ट। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद अगर बच्चों के साथ रहता है तो बच्चे बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। इस सिलसिले में भोपाल की ऐसी बिटिया जिसने पूरे मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया है, उसने कॉमर्स की फील्ड में प्रथम लाकर ये सबको बता दिया है कि मेहनत अगर की जाए तो उसका सफलता जो है वो आपको मिलती है। इस वक्त हमारे साथ खुशी राय यहाँ पर मौजूद है। बेटा बहुत बहुत बधाई। क्या कहोगी कि किस तरीके से मेहनत की, घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, क्या बोलोगी? मैंने अपना जैसे मेरी 12th क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने पहले दिन से ही बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी थी। हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी मैंने, और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का फुल सपोर्ट मिला है मुझे। मेरे टीचर्स 24/7 अवेलेबल थे मेरे लिए। और जैसे कि मैं हॉगवर्ट्स इंस्टीट्यूट कोचिंग जाती थी, तो वहाँ पे मेरे मुकेश सर, सुनील सर, महेश सर, इन सभी ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे समझाया, और मेरे पेरेंट्स का भी मुझे फुल सपोर्ट था। तो इन सभी के सपोर्ट के कारण आज मैं फर्स्ट रैंक पे हूँ। ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो मोबाइल वगैरह में भी उनका ध्यान रहता है, खेल कूद के प्रति भी उनका ध्यान रहता है, तो इनसे कितने तरीके से बचाव किया था? मोबाइल से कैसा कब यूज़ करते थे, खेलने कब जाते थे? क्योंकि सोसाइटी के बच्चे खेलते होंगे तो लगता होगा, तो क्या? एक्चुअली वैसे ना, जब मुझे लगता था, कभी मुझे डिस्ट्रैक्शन फ़ील होती थी फ़ोन से या कुछ, तो मैंने वैसे सारे सोशल मीडिया हटा दिए थे अपने फ़ोन से, क्योंकि मैं एकदम श्योर थी कि मुझे सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। और अगर कभी जैसे मेरा बाहर जाने का या किसी चीज़ का मन करता था, तो मैं पहले चेक करती थी कि आज मुझे दिन भर में जो पढ़ना था वो मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। लाइक मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ़ मेरी पढ़ाई थी। क्या लगता है कि ये भविष्य में क्या बनने का सपना है और उसको किस तरीके से अच्छे ढंग से आप पूरा करोगे? मैं एक सीए बनना चाहती हूँ, और लाइक मैंने अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और मैं अपना 100% दूँगी, और आई नो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूँगी। क्या लगता है कि सीए में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसा कि आपको सुनने के बाद कुछ लोगों को जो सीए बनना होगा, तो आपसे उनको एक प्रेरणा मिलेगी। ख़ैर आप बहुत छोटे हो, लेकिन कहते हैं कि जो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है? तो उसको पता होता है कि हमारी जो ड्रीम है, उसमें क्या-क्या सिलेबस होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो इस विषय पे क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सीए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो कोर्स है, इसमें 3 लेवल्स होते हैं: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। तीनों में लाइक सब्जेक्ट्स अलग-अलग होते हैं, और जो सिलेबस होता है वो लेवल के साथ थोड़ा बढ़ता जाता है। अभी जैसे फाउंडेशन में हमारी 12th की अकाउंट्स, बिज़नेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं, और ये चारों सब्जेक्ट कहीं न कहीं हमने 12th में पढ़े हैं, तो फाउंडेशन थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और उसके बाद इंटर में हमारे पास जैसे एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमारे लिए एकदम न्यू होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देखकर जो सीए करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग लाइक अभी से आप हार्ड वर्क शुरू कर दो, क्योंकि हार्ड वर्क जो करता है सीए में, मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ड वर्क ही है। सो या मैं यही कहना होंगे, बहुत खुशी ज़ाहिर कर रहे होंगे। और आप जब पढ़ती थीं घर पर,
तो रिलेटिव्स वगैरह जैसे आ जाते हैं, कजिन्स आ जाते होंगे, तो आपके रूम में आ जाते होंगे। कई बार भाई बहनों में होता है कि मजाक होती है, डिस्टर्ब करते, तो उनको कैसे हैंडल करती थी? मैं एक्चुअली जैसे अगर कभी मेरे घर पे गेस्ट या मेरे कज़िन्स आ जाते थे, तो ऐसा होता था कि मैं दिन में 8 घंटे या मिनिमम जो मैं पढ़ती हूँ, वो मैं नहीं पढ़ पाती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि नेक्स्ट डे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है उस चीज़ के बाद, तो मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करती थी। और इस तरीके से ये लाइक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो भी छूट रहा है किसी भी कारण से, आप उसको जितना जल्दी हो सके उस टॉपिक को, उस चैप्टर को कवर करो, तो ताकि आप बाद में उसका रिवीजन अच्छे से कर पाओ। तो आप एक गर्ल हो तो मम्मा लोगों को लगता है, ठीक है, मम्मी कि घर के काम भी थोड़ा सीखे, तो मम्मा सिखाती थी, मगर मतलब उससे टाइम निकाल लेती थी? एक्चुअली मेरे मम्मी-पापा घर का काम तो मुझसे करवाते नहीं हैं, बट कभी-कभी जैसे थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, तो उसके साथ कभी मेरे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो नहीं आया। वो मैं थोड़े बहुत काम तो मैं कर लेती हूँ। वैसे मेरे पेरेंट्स मुझे कभी बोलते नहीं हैं कि घर के काम करो, या कभी फ़ोर्स नहीं करते। ये थी हमारे साथ खुशी राय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कड़ी मेहनत करी है और सोशल मीडिया को पूरे हटा दिया था। और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे क्या जब रिलेटिव्स वगैरह या फिर कोई भी जब उनके घर आता था, तो उनके साथ वो टाइम स्पेंड तो करती थी, लेकिन फिर समय निकालने के बाद अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, भोपाल। सर, क्या कहेंगे कि स्कूल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपकी स्कूल की छात्रा खुशी राय, जिसने कॉमर्स में टॉप किया है, क्या कहेंगे? ये विद्यालय विगत 5-7 वर्षों से लगातार प्रदेश स्तर पर मेरिट में बच्चे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं में लगातार जेईई में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, नीट में सेलेक्ट हो रहे हैं, सीपीटी कर रहे हैं, क्लैट कर रहे हैं। ये तो बहुत दिनों से टारगेट था कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं की प्राइवेट सूची है उसमें देश में नंबर 1 लाना। और इस बार ये विद्यालय की बेटी खुशी ने हम सबको एक खुशी दी, और निसंदेह मैं खुशी को, उसके माता पिता को, गुरुजनों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि उस बेटी को कि ईश्वर करे वो बहुत आगे जाए, एक अच्छी इंसान बने, देश की सेवा करे और जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करे।